प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस.एन. राजपुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज नोखा, आज पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए बीए पार्ट सेकंड में सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं वाले प्रश्न पत्र में यूनिट सेकंड में अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली क्या है, अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज इस हम लेसन में आप विद्यार्थियों को देंगे। सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति के विषय में केवल इतना ही लिखा हुआ है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संविधान निर्माताओं ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि इन थोड़े से शब्दों में ही वर्णित राष्ट्रपति का पद आगे चलकर विश्व के सर्वाधिक एवं शक्तिशाली पदों में से एक होगा। प्राइस के शब्दों में आज राष्ट्रपति का पद विश्व के लौकिक पदों में से सबसे महान है। प्रोफेसर लास्की के अनुसार ऐसी कोई विदेशी संस्था नहीं है जिसके साथ मूलतः अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना की जा सके। बियर्ड के अनुसार अमेरिका का राष्ट्रपति आधुनिक संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली संवैधानिक पद है। मुद्रो के अनुसार राष्ट्रपति का पद अमेरिका में एक अद्भुत संस्था है। फर्गूसन तथा मैक हेनरी ने अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में लिखा है कि मंगल ग्रह से आने वाला व्यक्ति अमेरिका में राष्ट्रपति के बारे में पढ़कर यह समझ लेगा कि राष्ट्रपति एक निर्बल कार्यपालिका का प्रधान है जो बहुत सीमा तक कांग्रेस के अधीन है। वह अमेरिका की शासन व्यवस्था को कांग्रेस की सरकार कहेगा। लेकिन उन शक्तिशाली राष्ट्रपतियों ने जिन्होंने इस पद को धारण किया, इस पद को अत्यंत शक्तिशाली कार्यपालिकाओं में से एक बना दिया। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है और 1789 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में पर्याप्त वाद विवाद के बाद राष्ट्रपति का पद सृजित किया गया। संविधान सभा के सभी सदस्यों की एक राय थी कि एक शक्तिशाली कार्यपालिका का निर्माण किया जाए और इतना शक्तिशाली पद भी नहीं हो कि वह निरंकुश बन जाए। अतः सीमित कार्यपालिका के पद को भी साथ साथ में अपनाया गया। अब हम राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उससे पहले राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या है, उसके बारे में आप विद्यार्थियों को जानकारी देंगे। अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। केवल वही व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है जिसमें निम्नलिखित योग्यताएं हो। नंबर 1, वह संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्मजात नागरिक होना चाहिए। उसकी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, कम से कम 14 वर्ष तक अमेरिका में रह चुका हो, वह दिवालिया, पागल तथा किसी अपराध के सिलसिले में जेल नहीं गया हुआ हो। ये महत्वपूर्ण योग्यताएं अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए है। दूसरा, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल, टेन्योर। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में राष्ट्रपति की कार्य अवधि 4 वर्ष रखी गई थी। एक ही व्यक्ति परंपरा के अनुसार 2 बार से अधिक राष्ट्रपति का निर्वाचित नहीं हो सकता, परंतु राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने सन 1940 में तीसरी बार और 1944 में चौथी बार चुनाव लड़कर इस परंपरा को तोड़ा। फलतः 1951 में संविधान में 22वां संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया कि कोई भी व्यक्ति तीसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ सकता। सामान्यतः यह पद स्थायी है, लेकिन 3 अपवाद इस पद के लिए हो सकते हैं। वह स्वयं त्यागपत्र दे दे, उसकी मृत्यु हो जाए तथा उसके ऊपर यदि महाभियोग सिद्ध हो जाए तो ये पद रिक्त हो सकता है।
वेतन तथा सुविधाएं। कांग्रेस को राष्ट्रपति का वेतन या भत्ते निर्धारित करने का अधिकार है। वर्तमान में राष्ट्रपति को $40 लाख वार्षिक तथा $50,000 अन्य खर्चों के लिए अतिरिक्त रूप से दिए जाते हैं। ₹1 लाख यात्रा पर तथा $19,000 मेहमानों पर अलग से राष्ट्रपति खर्च कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति की उन्मुक्तियाँ। विशेषाधिकार। राष्ट्रपति को अपने पद पर रहते हुए किसी अपराध के कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। महाभियोग के अलावा किसी भी अपराध के लिए देश के किसी भी न्यायालय में उस पर कोई भी अभियोग नहीं चलाया जा सकता। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी। राष्ट्रपति स्वयं त्यागपत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए या महाभियोग द्वारा उसे हटा दिया गया हो तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य देखता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, अमेरिका के राष्ट्रपति को हटाने की पद्धति जो है वो है महाभियोग, इम्पीचमेंट। महाभियोग की प्रक्रिया क्या है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग का अर्थ है देशद्रोह, घूसखोरी या अन्य गंभीर अपराधों के कारण राज्य के किसी ऊंचे राजनीतिक पदाधिकारी पर कांग्रेस द्वारा चलाया गया मुकदमा, यही महाभियोग कहलाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रतिनिधि सभा के बहुमत के प्रस्ताव से चलाया जाता है। प्रतिनिधि सभा द्वारा लगाए गए आरोपों की सीनेट सुनवाई करता है। उस समय सीनेट की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। यदि सीनेट भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है तो राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र दे देता है। अब तक राष्ट्रपति एंड्रू जॉनसन के विरुद्ध 1867 में महाभियोग चलाया गया जो दोष सिद्ध नहीं हो सका। 1974 में राष्ट्रपति निक्सन के विरुद्ध वाटरगेट कांड के कारण महाभियोग का प्रतिनिधि सभा ने विचार किया था, परंतु निक्सन ने पहले ही अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। अब हम अमेरिका के राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति क्या है, चुनाव कैसे होता है, तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। प्रत्येक राज्य से राष्ट्रपति के निर्वाचकों की संख्या उस राज्य के सीनेट के सदस्यों तथा प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के बराबर होती है। इस निर्वाचक मंडल का कार्य राष्ट्रपति को चुनने के अतिरिक्त और अन्य कोई कार्य नहीं होता है। 23वें संवैधानिक संशोधन द्वारा कोलंबिया जिले को 3 सदस्य चुनने का अधिकार दिया गया है। इस तरह वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सदस्य संख्या 100 सीनेट की प्लस 435 प्लस 3 कोलंबिया राज्य से कुल मिलाकर 538 सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, जो अमेरिका की कांग्रेस के समान है। प्रत्याशियों का चयन। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रथम चरण देश के विविध राजनीतिक दलों द्वारा राष्ट्रपति के उम्मीदवारों का चयन है। यह मनोनयन राजनीतिक दलों के अखिल देशीय सम्मेलन में किया जाता है। प्रत्येक दल जुलाई व अगस्त माह में अपने राजनीतिक दल के सदस्यों के सम्मेलन में कोलाहलपूर्ण वातावरण में उम्मीदवारों के समर्थन में भाषण देते हैं और दल के सदस्यों में निरपेक्ष मत प्राप्त होना आवश्यक है। अंत में प्रत्येक दल में उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया जाता है जो निरपेक्ष मत प्राप्त कर लेता है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार का चयन होने के बाद प्रत्येक दल एक राष्ट्रीय समिति का गठन करता है और राज्यों, जिलों एवं बड़े शहरों में चुनाव कार्यालय खोले जाते हैं एवं चुनाव प्रचार प्रसार प्रारंभ किया जाता है। दूसरे चरण में निर्वाचक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन। द्वितीय चरण में निर्वाचन मंडल के दोनों दलों द्वारा उम्मीदवारों को खड़ा किया जाता है। इन उम्मीदवारों को अपने अपने दल के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशियों को वोट देने की शपथ लेनी पड़ती है। निर्वाचक मंडल का चुनाव प्रत्येक वयस्क मताधिकार प्राप्त नागरिक को वोट देने का अधिकार होता है। निर्वाचक मंडल का चुनाव सूची प्रणाली के आधार पर होता है, अर्थात मत किसी उम्मीदवार को नहीं दिए जाते अपितु दल की सूची के पक्ष में दिए जाते हैं। निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव। निर्वाचक मंडल के सदस्य
दिसंबर माह के दूसरे बुधवार को अपने अपने राज्य की राजधानियों में राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति को मत देते हैं। मतपत्रों को सीनेट व प्रतिनिधि सभा की उपस्थिति में खोला जाता है और मतगणना की जाती है और सीनेट का अध्यक्ष मतगणना कर औपचारिक घोषणा करता है। अब निर्वाचन मंडली के चुनाव के मतगणना के बाद यदि अमेरिका में राष्ट्रपति के पद के लिए बराबर मत आ जाता है तो ऐसी स्थिति में 1804 के संविधान संशोधन के अनुसार 3 प्रत्याशियों को बराबर मत आने पर या निरपेक्ष बहुमत नहीं मिलने पर राष्ट्रपति को प्रतिनिधि सभा एवं उपराष्ट्रपति को सीनेट द्वारा चुना जाता है। यूएसए के संविधान के इतिहास में 1801 में जेफरसन तथा 1825 में एडम्स प्रतिनिधि सभा द्वारा ही चुने गए थे। शपथ ग्रहण। अमेरिका के संविधान के 20वें संशोधन के अनुसार नवनिर्वाचित राष्ट्रपति अब 4 मार्च के स्थान पर 20 जनवरी को अपना पद ग्रहण करता है। पहले 4 मार्च तिथि निश्चित की गई थी, अब 20वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर 20 जनवरी को राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति की आलोचना। अमेरिका के संविधान निर्माता योग्य व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल मात्र नगण्य एवं यंत्रवत बनकर रह गया है। दल प्रणाली की विकृतियों ने इस स्थान को लेकर उनके उद्देश्य को निरर्थक बना दिया है। कुछ विद्वानों ने राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली की आलोचना की है। उसमें सर्वप्रथम आलोचना है खर्चीली चुनाव प्रणाली। राष्ट्रपति के चुनाव में करोड़ों डॉलर रुपए खर्च होते हैं। आग एवं रे के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव की तड़क भड़क अनूठी है। हजारों भाषण होते हैं, रोशनाई की बाढ़ आ जाती है एवं करोड़ों डॉलर खर्च होते हैं। दूसरी सबसे बड़ी आलोचना है निर्वाचक मंडल निरर्थक बन गया है। अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य दलीय आधार पर जनता द्वारा चुने जाते हैं। निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव मात्र एक औपचारिकता है। दलीय पद्धति में चुनाव को प्रत्यक्ष बना दिया गया है। छोटे राज्यों की उपेक्षा। इस चुनाव प्रणाली में यह भी दोष है कि अमेरिका में निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव सूची प्रणाली के आधार पर होता है और यदि कोई प्रत्याशी 50 में से 12 बड़े राज्यों के निर्वाचक मत प्राप्त कर ले, जो कि आधे से अधिक होते हैं, तो उन्हें 38 अन्य छोटे राज्य की उपेक्षा की जा सकती है और इस प्रकार बड़े राज्यों का वहाँ महत्व है और छोटे राज्यों का राजनीतिक महत्व कम है। इस प्रकार राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली में पर्याप्त दोष है, उन्हें निश्चित रूप से दूर किया जाना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।